हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अय्याज नूर। आज हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है पार्ट 5 का, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसका पहला टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसके क्या रीजंस हैं ग्रोथ के, इसके ऊपर क्या तनकीद होती है। दूसरा, कंट्रोल इसको किस तरह किया जाता है। और दूसरा, ऐसी कौन से काम्स हैं या फंक्शंस हैं जिनको हम डेलीगेट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो देखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है क्या। या देखें, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी मुल्क के अंदर एक इदारा मौजूद होता है जिसका बुनियादी काम होता है कानून साजी करना, यानी कानून बनाना। ठीक है, पाकिस्तान में उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसके दो चैम्बर्स हैं। अपर चैम्बर को हम सेनेट बोलते हैं और लोअर चैम्बर को नेशनल असेंबली बोलते हैं। ये पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये इदारा मौजूद है डिफरेंट नाम से। और टेक्निकली हम इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर्स, यानी वो लोग जो कानून बनाते हैं। यानी ये जो हमारे एमपीए, हमारे एमएनए, हमारे सेनेटर्स, ये लोग कौन हैं? ये लेजिस्लेचर्स हैं भाई। इनका काम है सिर्फ कानून बनाना। अब होता ये है कि पार्लियामेंट तो कानून बनाती है, लेकिन अब क्या करती है कि कानून पार्लियामेंट जो है ना वो सरसरी और जनरल किस्म का कानून बनाती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती। अब मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट एक कानून बनाती है कि जी ट्रैफिक के हवाले से एक कानून बना लिया, लेकिन ट्रैफिक के कवानीन जो है ना डिटेल्ड में ऑन द ग्राउंड, उसमें वो क्या करती है कि कुछ पावर जो है ना किसी मिनिस्टर वगैरह को दे देती है, या हुकूमत के किसी ओहदेदार को, या हुकूमत के किसी शख्स को, या जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आता है। अब आप लोगों को पता है कि एक ब्रांच होती है लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, और एक ब्रांच होती है एग्जीक्यूटिव, यानी जो जिसमें ब्यूरोक्रेसी आ गई, जिसमें मिनिस्टर्स आ जाते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत, मशीनरी, ये सारे लोग आ जाते हैं जिनका बुनियादी काम होता है कानून के ऊपर अमल करना। पार्लियामेंट एक कानून बनाती है और आपको कहती है कि जाओ इसके ऊपर अमल करो। अब उसके ऊपर जो अमल करने वाला है वो कमिश्नर है, उसके ऊपर अमल करने वाला कोई मिनिस्टर है। अब कमिश्नर जब उसको अमल करने की कोशिश करता है, इम्प्लीमेंट करवाता है ग्राउंड के ऊपर, तो यार उसको कोई प्रॉब्लम पेश आती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ग्राउंड पे सिचुएशन डिफरेंट होती है। कानून में लिखा हुआ है कि आपने ये अमल करना है, लेकिन फिर क्या करती है पार्लियामेंट कि वहाँ पे ना उसको कुछ पावर दे देती है। हाँ जी, यानी उस ब्यूरोक्रेट को, वो यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बंदे को कुछ पावर देती है कि यार जहाँ पे तुम्हें यानी कि कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो तुम अपने हिसाब से कोई कानून बना लो, अपने हिसाब से वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बना देना। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक पार्लियामेंट ने कानून बनाया है। पार्लियामेंट ने कहा है कि जनाब जो है ना क्या कहते हैं, रात को या 6, 8, 9 बजे के बाद निकलना जो है बंद है, पूरे मुल्क में पाबंदी है। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि इस कानून के ऊपर जो इम्प्लीमेंट करवाने हैं ना, यानी ब्यूरोक्रेसी हुकूमत है, उसके पास ये इख्तियार है कि अगर उसको जहाँ पे अगर लगता है तो वो अपने हिसाब से रिलैक्सेशन कर सकती है, लोगों को ज़रा ईजी कर सकती है। अब मैं एक इलाके का कमिश्नर हूँ, मैं वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मैं यानी डिप्टी कमिश्नर हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, तो मैं क्या करूँगा। एक तो मुझे पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया, लेकिन साथ में मुझे डेलीगेट पावर दी है, मुझे कुछ पावर दिया है कि मैं अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन को रिलैक्स कर सकता हूँ, तो वह मैं अपने करूँगा। तो हम इसी चीज़ को हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक प्राइमरी लेजिस्लेशन होती है जो पार्लियामेंट बनाती है, एक यानी कि बुनियादी कानून बनाती है, लेकिन उस कानून के अंदर वो क्या करती है, किसी और इदारे को और डिपार्टमेंट को कुछ पावर देती है कि यार वक्ती तौर पे तुम भी अपने हिसाब से कोई कानून बना लेना अगर कोई ज़रूरत पेश आए। हम इसको बोलते हैं डेलीगेटेड, यानी पार्लियामेंट अपनी पावर डेलीगेट करती है, यानी अपनी पावर किसी और के हवाले करती है। पार्लियामेंट कहती है यार मेरे पास टाइम नहीं होता, इतने में सारा कानून बनाती हूँ, ये करता हूँ, वो करते हैं, तो छोटे मोटे जो कवानीन है तुम रूल्स रेगुलेशन खुद ही बना लिया करो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को आमतौर पे सेकेंडरी भी बोलते हैं और सब ऑर्डिनेट। अब नाम से पता चलता है कि प्राइमरी वो लेजिस्लेशन होती है जो डायरेक्ट पार्लियामेंट बनाती है, और सेकेंडरी वो होती है जो प्राइमरी लेजिस्लेशन के नतीजे में बनाई जाती है। हुकूमत ने एक कानून बनाया और उस कानून में लिखा हुआ है कि यार जो मिनिस्टर्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, वो अपने हिसाब से कानून साजी, रूल्स रेगुलेशंस ये वगैरह बना सकते हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और इसको सब ऑर्डिनेट भी कहेंगे। यानी पार्लियामेंट के अलावा अगर कोई और इदारा, कोई और डिपार्टमेंट, कोई शख्स, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई मिनिस्टर, कोई ढींगा मींगा कोई भी कानून बनाता है, तो हम उस कानून साजी को, हम लॉ मेकिंग प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेकिन याद रखिएगा, ये पार्लियामेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं बनाएगा, बनाएगा पार्लियामेंट की ही मर्ज़ी के, यानी कि पार्लियामेंट ने ही उसको ये ताकत दी होती है
कि हुज़ूर आला वक़्ती तौर पे तुम जो है ना ये कानून बना लिया करो जब भी तुम्हें ज़रूरत पेश आए। यानी ये ऐसे है कि मैं अपने घर के सारे मामलात खुद देखता हूँ, उसका राशन वगैरह, सब्ज़ी वगैरह मैं ले आता हूँ, ठीक है। लेकिन एक दिन मैंने क्या किया, अपनी पावर अपने छोटे भाई को दे दी। मैंने कहा भाई आज जो है ना इस फ्राइडे को, वैसे तो हर दफ़े मैं ही कानून बनाता हूँ कि हर दफ़े फ्राइडे को मेरे घर में बिरयानी ही बनती है, ये मेरी प्राइमरी लेजिस्लेशन है। लेकिन एक दिन मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि यार इस फ्राइडे को तुम्हें मैं पावर देता हूँ कि तुम जो है ना तुम जो कहोगे वो घर पे बनेगा। और वो बर्गर बच्चा है, उसने कहा जी मैं चाइनीज़ खाऊँगा। अब यार कौन चाइनीज़ खाता है जुम्मे वाले दिन? हाँ, या तो बिरयानी खाए या बीफ पुलाव खाए, मतलब ये चीज़, ठीक है। तो मैंने अपनी पावर क्या किया, डेलीगेट की। है मेरे पास पावर और मैं अपनी मर्ज़ी से उसको पावर डेलीगेट की है। तो हम इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इससे होता ये है कि गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज़ के पास ना एक पावर्स आती है कि वो अपनी सिचुएशन के मुताबिक लॉ मेक करते हैं, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ इनेबलिंग और पेरेंट एक्ट, जो बुनियादी कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट की तरफ से, उसको या तो प्राइमरी लेजिस्लेशन भी कहते हैं या पेरेंट एक्ट भी कहते हैं। और उसके नीचे जो बनाया जाता है हम उसको कहते हैं यार ये डेलीगेटेड है या सेकेंडरी है या सबऑर्डिनेट है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया? नहीं आया तो ये मिसाल देख लो। मिसाल के तौर पर हुकूमत ने एक कानून बनाया है और उस कानून का नाम है ट्रैफिक एक्ट। ठीक है, जब पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है तो उसके नीचे अब लास्ट में एक्ट लिखा होता है, ट्रैफिक एक्ट। अब इसमें उन्होंने सारे ना प्रिंसिपल्स लिखे हैं रोड सेफ्टी के, ट्रांसपोर्टेशन के, लेकिन साथ में उसमें ना उस एक्ट में एक जो है ना शिक लिखी हुई है, एक पावर उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है, एक सेक्शन है कि जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना उसके पास ये अथॉरिटी है, पावर है कि वो जनाब डिटेल्ड में ट्रैफिक रेगुलेशन खुद बनाए। सही है, यानी पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया ट्रैफिक एक्ट और उसमें बुनियादी असूल बता दिए सेफ्टी के, ये वो वगैरह, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किस तरह की जाएगी। लेकिन उसी कानून के अंदर उन्होंने लिखा कि जनाब ये जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी जिसका नाम मिस्टर अयाज नूर है, उसको कह दिया कि यार आप जो है ना मज़ीद डिटेल्ड में ट्रैफिक के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो आप खुद बनाएं। अब ये इन्होंने क्या हरकत की, और भाई इन्होंने डेलीगेट किया पावर अपनी। ठीक है ना, पार्लियामेंट ने कानून बनाया ट्रैफिक एक्ट, पार्लियामेंट जिसको हम कौमी असेंबली उर्दू में कहते हैं, ठीक है, मुक़द्दस ऐवान हमें जिसे बोलते हैं, इन्होंने एक कानून बनाया ट्रैफिक एक्ट और फिर उन्होंने उस कानून के अंदर लिख दिया कि भाईजान जो मिनिस्टर है ना, अब मिनिस्टर कौन होता है आपको पता है? ये एग्जीक्यूटिव बंदा होता है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। तो उसको कहा कि यार मज़ीद ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन तुम खुद यानी बना देना डिटेल में। अब रूल्स रेगुलेशन बनाना भी एक किस्म का कानून होता है भाइयों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यानी पार्लियामेंट ने ट्रैफिक एक्ट के ज़रिए मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट को अपनी पावर डेलीगेट की है। अब मिनिस्टर ऑफ जो है ना अपना क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट है, तो वो एग्जीक्यूटिव बंदा, लेकिन उसके पास एक पावर किस चीज़ की आ गई, लेजिस्लेशन की आ गई, कानून साजी की आ गई। और ये कानून की साजी की जो पावर इसके पास है ये कौन सी है, डेलीगेटेड है। ठीक है जी, अब क्या डेलीगेटेड पावर दी, यानी कि इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक ट्रैफिक रेगुलेशंस बना सकते हैं, जैसे यानी कि डिफरेंट रोड की जो स्पीड लिमिट, यानी अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो उसकी क्या स्पीड लिमिट होगी, अगर आप गली मोहल्लों में अब यानी कि जो स्ट्रीट्स हैं उसकी क्या स्पीड लिमिट होगी। साथ में जनाब उन्होंने रूल्स बता दिए पार्किंग के कि रूरल एरियाज़ सॉरी अर्बन एरियाज़ के अंदर, शहरों में, गलियों में, यानी कि ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह में या पब्लिक प्लेसेस पे पार्किंग के क्या जो रूल्स होंगे, ठीक है। और साथ में ये भी बताया कि जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं जो धुआं छोड़ती हैं, एमिशंस करती हैं, उनकी सेफ्टी इंस्पेक्शन किस तरह होगी। अब ये मुझे बात बताओ कि भाई पार्किंग का क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगी, क्या ये पार्लियामेंट बनाएगी? शर्म नहीं आएगी पार्लियामेंट को इतनी छोटी छोटी हरकतें करते हुए? तो भाई वो पार्लियामेंट उस चीज़ से बचने के लिए ये अपनी पावर डेलीगेट कर देती है मुतलका डिपार्टमेंट को या मिनिस्टर को कर देगी हैं। अब यानी पार्लियामेंट लिख रही है कि जी ये जो कहते हैं इस्लामिया पार्क का जो इलाका है, वहाँ की जो अनवर स्ट्रीट है, उस पे अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो उसकी आप लिमिटेड स्पीड आपने इतनी रखनी है। अभी यार ये रूल है, ये रेगुलेशन, ये तो मुतलका डिपार्टमेंट बनाएगा ना। पार्लियामेंट अब इतना मुक़द्दस ऐवान है, इतनी बड़ी यानी है, तो वो भाई असूल वाज़े करता है, वो बुनियादी कानून बनाता है, उस कानून के अंदर कुछ लोगों को ताकत दे देता है कि तुम अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बना लो। इसी ही चीज़ को हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन।
अब अक्सर लोग नहीं देखते यार कि कमिश्नर की तरफ से या जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आते हैं, कभी छुट्टियों के, कभी बंद है, कभी सिग्नल मोबाइल फ़ोन बंद कर रहे हैं, कभी ये रोड ब्लॉक कर देते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ मुहर्रम चल रहा है, ठीक है ना, 9-10 मुहर्रम को रोड वगैरह सेफ्टी के तौर पे बंद किए जाते हैं। अब ये पावर क्या पार्लियामेंट लिखती है? पार्लियामेंट कानून बनाती है कि 9-10 मुहर्रम को फलां-फलां रोड बंद होगा। अरे नहीं भाई मेरे दोस्तों, बहुत सादे हो तुम लोग। यार वो एक्चुअली यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी हैं, ये जो सीएसएस ऑफिसर बन जाते हैं, इनको ये डेलीगेटेड पावर्स दी जाती हैं पार्लियामेंट की तरफ से, तो वो अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। और याद रखिएगा, रूल्स रेगुलेशन बनाना भी कानून ही कहलाता है कि ये कानून साजी की, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। भाई क्लियर हो गया? मेरे ख्याल में मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होते हैं। डेलीगेटेड का मतलब है कि वो ताकत जो आप अपनी ताकत किसी और को देते हैं। लेजिस्लेशन का मतलब तो पता है तुम लोगों को, यानी कानून साजी करना। ठीक हो गया जी। अब ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तुम लोग बोर हो जाओगे। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके रीजंस क्या हैं, तरक्की के, ग्रोथ के, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों इस्तेमाल होती है। उसकी सबसे पहली रीजंस ये है, यार पार्लियामेंट के ऊपर बेचारे के बहुत प्रेशर है। पार्लियामेंट पूरे मुल्क की कानून साजी बनाती है, ये वो प्रेशर होता है। उस प्रेशर को कम करने के लिए छोटे मोटे जो कवानीन हैं वो डेलीगेट कर दिए जाते हैं, दूसरे लोगों को कह दिया जाता है कि तुम यार मज़ीद डिटेल में रूल्स रेगुलेशन खुद बनाना। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ, चलो देता हूँ। अब देखो, अब जुम्मा शुरू हो चुका है और आज जुम्मे का दिन है ना, 12 बजे ना सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देगी इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जो ना, वो नहीं है पीटीआई वाले लोग, उनकी रिज़र्व सीट का इशू चल रहा है, सुन्नी एतराज़ कौंसिल का, ठीक है। अब हुआ ये था कि उसमें इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 104 है उसका फटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब होता ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कौन करेगा, कौन कराता है इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन कराता है। तो इलेक्शन कमीशन का एक कानून बना दिया है, इलेक्शन एक्ट 2017। फिर उन्होंने कहा है कि यार इलेक्शन कमीशन को हमने पावर दे दी कि इलेक्शन कमीशन ने यानी क्या करना है, इलेक्शन करवाने मुल्क के अंदर, ये सारी जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन भाई उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो कौन बनाएगा? वो क्या इलेक्शन इलेक्शन बनाएगा, सॉरी इलेक्शन कमीशन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी? ओ भाई इलेक्शन कमीशन बनाएगा ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही तो ये जाना वो इलेक्शन करवाने के, कब नॉमिनेशन पेपर्स लेने, कब क्या करना है, कब लिस्टें मिलेंगी, कब ये वो सारा कुछ। तो भाई ये सारी जो डिटेल्ड वर्क है ना, वो कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा, और उसको रूल्स रेगुलेशन का नाम देगा। यानी इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ने पावर तो दे दी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने की, लेकिन मज़ीद जो डिटेल्ड में है ना, वो जनाब रूल्स रेगुलेशन इलेक्शन कमीशन खुद बनाएगा। यानी इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ने रूल्स रेगुलेशंस जो इलेक्शंस के हवाले के हैं, कब पोलिंग स्टेशन कहाँ पे मिलेंगे, क्या टाइमिंग होगी, कब से कब स्टार्ट होगी, वो सारी की सारी पावर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दी, यानी डेलीगेट कर दी। ठीक है। तो इसीलिए पार्लियामेंट बहुत सारे कवानीन बनाती है, तो उनका जो प्रेशर है कम करने के लिए वो जो है ना मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्टर्स को, ठीक है ना, और जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी हैं, उनको पावर्स दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से मज़ीद डिटेल में रूल्स रेगुलेशन बना लेना, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। उसके बाद है फ्लेक्सिबल। देखें पार्लियामेंट में जब आप कानून बनाते हैं ना, तो फिर आपको ज़ाहिर बात है डिबेट करवानी पड़ती है, कमेटी में ले जाते हैं, फिर अपोजिशन रोले लगाते हैं, ये क्या किया, वो क्या किया, फिर डिबेट, फिर ये, फिर वोटिंग, फिर सारा टोपी ड्रामा, फिर शोर शराबा, फिर गालिम गलौच देखते हो जो आप लोग टीवी पे। उससे बचने के बेहतर है कि आप वो पावर किसी और को दे दें, डेलीगेट कर दें। मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट होता है वो मज़े से 2 मिनट के अंदर बनाते हैं, वहाँ पर ना पार्लियामेंट का शोर शराबा, ना किसी से पूछना, ना कुछ करना। तो ये कि फ्लेक्सिबल काम है। दूसरा ये स्पीडी है, ठीक है ना। आमतौर पे जब पार्लियामेंट में कोई कानून बनता है तो बाज़ औक़ात तो बहुत टाइम लगता है, खुसूसन तरक्की याफ़्ता मुल्कों में जहाँ पे तरक्की है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ तो भाई एक दिन के अंदर तो 100 कवानीन बन जाते हैं। ना तो बिल्कुल नहीं बनता, नहीं तो एक बस मतलब ना डिबेट ही नहीं होती, बात ही नहीं होती। जिस तरह तुम लोग पेपर नहीं लिखते हैं, बल्कि पेपर नहीं, जिस तरह पेपर हम चेक करते हैं, हाँ, जिस तरह हम पेपर चेक नहीं कर रहे होते, बस हेडिंग देखी, प्रेजेंटेशन देखी, चलो ठक 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 ये नंबर दे दिया, ठीक है ना। इसी स्पीड से ना कानून साज़ी होती है। तो बाज़ औक़ात कानून बनता है तो पार्लियामेंट को पता नहीं होता। तो ख़ैर ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, लेकिन आम तौर पे जो बड़े तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं वहाँ पे यार 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं कानून को, उसके ऊपर डिबेट होती है, एक्सपर्ट से राय ली जाती है, पता नहीं क्या-क्या किया जाता है। सो ठीक है, तो वो टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट करने में ये होता है कि आप जल्दी रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं, आपको ज़्यादा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट कुछ अपनी पावर इसीलिए भी जनाब डेलीगेट करती है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं वो उनके पास सब लोग एक्सपर्ट तो नहीं है ना, ठीक है ना।
अब मिसाल के तौर पर अब हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वहाँ पे सारे तो सारे ना डॉक्टर हैं, ना सब इंजीनियर हैं, ना सब वकील हैं, सब बस बस उसमें कोई 10% ही पढ़े लिखे बंदे हैं, बाकी अगर दूसरे पढ़े लिखे हैं तो वो नाम के हैं। ठीक है ना, आपको उनकी गुफ्तगू और उनके हरकत और सरकत आप लोग देखते हो टीवी पे। तो इसीलिए अगर हुकूमत कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई कानून बना रही है तो अब इन मलंगों को, दरवेशों को और डाकुओं को क्या पता। तो उससे बेहतर है कि वो क्या करेगी, कहेगी कि यार आप लोग ना किसी जो है ना मुतलका जो डिपार्टमेंट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई एक जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है, उसको कहेगी कि यार आप जाके कोई कानून बनाओ और फिर पार्लियामेंट में ले आओ। यानी उसको पावर दे देगी कि चलो यार तुम ही बना के ले आओ, फिर हमें बताना क्या किया है। दिस इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो इस तरह ये एक्सपर्ट्स के ओपिनियन और नॉलेज से फ़ायदा लिया जाता है। दूसरा, डेलीगेट लेजिस्लेशन इसलिए भी की जाती है कि मुतलका डिपार्टमेंट वगैरह को लोकल में लोगों को, ताकि वो अपने लोकल जो वहाँ की कंडीशन है उसके हिसाब से बना सकें, ठीक है ना। अब पार्लियामेंट यहाँ पे इस्लामाबाद बैठे हैं, पार्लियामेंट अब उस पूरे पाकिस्तान के छोटे छोटे इलाकों में घूम तो फिरती नहीं है ना, ठीक है ना। अब सिंध के किस इलाके में क्या चीज़ चाहिए, सांगड़ में क्या चाहिए, वहाँ पे अगर थर है वहाँ पे क्या चाहिए, पंजाब में, साउथ पंजाब में, मुल्तान में, इधर उधर की वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उस हिसाब से वहाँ के लोकल वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं या कमिश्नर या जो ब्यूरोक्रेसी है या लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, वो बेहतर जानते हैं ना, तो आप उनको ही कहेंगे, वही कानून बनाएंगे, ठीक है ना। अब पतों में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ की इन्वायरमेंट के हिसाब से या हमारे सरगोदा के हिसाब से वहाँ पे कीनू वगैरह बनते हैं, कीनू के हिसाब से कोई कानून साजी करनी, छोटा मोटा रूल्स रेगुलेशन बताना, तो वहाँ के लोकल वेरिएशन के हिसाब से वहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट है वही बना सकती है ना बेहतर कानून। तो वो उनको पावर दे देगी, पार्लियामेंट थोड़ी बनाएगी इस्लामाबाद में जो बैठे हुए लोग, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है ग्रोथ का। इसके अलावा यार ये है कि इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए तो फिर क्या आप बार बार पार्लियामेंट के पास जाते हैं और दोबारा डिबेट कराएंगे, ये कराएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी पावर्स डेलीगेट कर दें। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता जंग छिड़ गई है या जो है ना महंगाई इतनी बढ़ गई है, इकनॉमिक डिप्रेशन आ चुका है, या कोई और इमरजेंसी की सिचुएशन है। अब जैसे मानसून का पीरियड है तो पानी रोडों पे खड़ा हो जाएगा, रोड ब्लॉक हो जाएंगे, बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है ना, फ्लड्स वगैरह आते हैं। तो अब उस सिचुएशन में क्या पार्लियामेंट में जाके रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे? ज़ाहिर बात है, पार्लियामेंट अपनी पावर डेलीगेट कर देगी मुतलका डिपार्टमेंट्स को, जो यहाँ पे हमारे यहाँ जिनका काम है प्रोटेक्शन करना, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, तो वो अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बना के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो नीचे लेवल पे जो ये ब्यूरोक्रेसी होती है ना, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनका ताल्लुक डायरेक्ट आवाम से होता है, तो ये ग्राउंड्स की रियलिटी को ज़्यादा बेहतर जानते हैं एज़ कंपेयर टू पार्लियामेंट के लोग। ये जो पार्लियामेंटेरियन है ना, हमारे जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंट में एमएनए, एमपी और सेनेटर, इनको बाज़-औक़ात ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं होता। ग्राउंड रियलिटीज़ का ज़्यादातर ये हुकूमती जो मशीनरी होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, कमिश्नर ये वगैरह, पुलिस वाले ये वगैरह, इनको ग्राउंड्स का ज़्यादा पता होता है, तो वो अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। ये इसके रीज़न्स हैं ग्रोथ के। अच्छा जी, अब क्रिटिसिज्म क्यों होता है? या क्रिटिसिज्म इससे ये भी होता है कि यार बहुत ज़्यादा चांस ये होता है कि जब आप अपनी पावर डेलीगेट कर देते हो ना, तो मुतलका जो डिपार्टमेंट है या मिनिस्टर है या ब्यूरोक्रेट है, कोई भी है, तो वो यार उसका ज़्यादा चांसेस है कि उस पावर का कानून साजी का गलत इस्तेमाल करे, अपने हाथ में रूल्स रेगुलेशन बनाता फिरे लोगों को तंग तंग करने के लिए। तो ये भी हो सकता है, तो ये जनाब एक किस्म की ज़्यादती भी हो सकती है। दूसरा ये कि एब्सेंस ऑफ डिस्कशन, ठीक है, उनसे पूछने वाला तो कोई है नहीं। पार्लियामेंट में तो इतने लोग बैठे होते हैं, फिर भी ना फिर डिस्कशन हो जाती है, कभी अपोजिशन वाले एहतजाज करते हैं, कभी वो, तो कहीं ना कहीं डिस्कशन होती है कानून बनने से पहले या उसके बाद। लेकिन यहाँ पे तो कोई डिस्कस नहीं करेगा। अगर हुकूमत कहती है, जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रैफिक एक्ट के हवाले से, जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको वो पावर देती है कि आप ट्रैफिक रेगुलेशन अपने हिसाब से बना लें, वो उसमें अपनी मर्जी से बना ले, किसी से डिस्कस ना करे, तो आप लोग क्या करोगे? समझ गए ना। तो ये एक नेगेटिव है। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। वो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर ये कानून बना दे कि भाई सब गाड़ियाँ जो है ना वो ट्रैफिक पे सिग्नल पे रुकेंगी, लेकिन जब मेरी गाड़ी रोड पे निकलेगी तो ट्रैफिक सिग्नल जो है ना फ्री हो जाएगा। अब अगर इस तरह वो रूल बना दे तो फिर तुम लोग क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस नहीं होता। जो एग्जीक्यूटिव है, जो मिनिस्टर है, जो ब्यूरोक्रेट है, जिसको पावर डेलीगेट की गई है, वो ज़्यादा उसका इस्तेमाल करता है। हालाँकि यानी कि पावर ज़्यादातर वो अपने हाथ में लेता है, बाकियों को पावर देता नहीं है। हमने तो यहाँ पे देखा भी है कि हमारे यहाँ जब ब्यूरोक्रेट या मिनिस्टर जब रोडों सड़कों पे निकलते हैं तो वीआईपी मूवमेंट लग जाती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। क्या ये पार्लियामेंट ने कानून बनाए होते हैं? नहीं भाई, इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए होते हैं सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, प्रोटोकॉल के नाम पे। ठीक है जी, ये मैंने आपको इसकी बुराई भी बता दी, क्रिटिसिज्म। आपको अब मैं फंक्शंस बताता हूँ कि ऐसे कौन से काम हैं जो आप किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते। वो काम सिर्फ पार्लियामेंट ने ही करने। नंबर 1,
यार बुनियादी कानून साज़ी करना, बुनियादी काम हमेशा पार्लियामेंट का ही है, ये याद रखिएगा। जो लेजिस्लेटिव जो फ्रेमवर्क होता है ना, बुनियादी तौर पे वो पार्लियामेंट ने बनाया। हाँ, वो छोटे-मोटे रूल्स रेगुलेशन इकी-बिकी वो आप नीचे डेलीगेट कर सकते हैं, नीचे लोगों को दे सकते हैं कि तुम लोग देख लो अपने हिसाब से, ठीक है जी। तो पहली बात है कि कोई ब्यूरोक्रेट अपने हिसाब से नया मुल्क के अंदर कानून नहीं ले आ सकता। हाँ, वो किसी कानून के रहते हुए काम कर सकता है ज़रूर, ठीक है। तो पार्लियामेंट का बुनियादी काम है यानी कि कानून बनाना, और सो बुनियादी जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं वो कभी भी डेलीगेट नहीं होंगे। पार्लियामेंट कानून साज़ी बनाने का अपना इख्तियार, जो बुनियादी को नया कानून बनाने का इख्तियार किसी और को नहीं देगी। हाँ, कोई कानून बना लेगी, उसमें मज़ीद अगर डिटेल चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हैं, रूल्स रेगुलेशन चाहिए, तो वो कह देगी कि यार नीचे मुतलका डिपार्टमेंट बना दे। लेकिन उससे जो मतलब अगर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यार इस्लामाबाद के अंदर जो है ना 5 यूनिवर्सिटीज़ बनाएँगे। अब 5 यूनिवर्सिटीज़ का कानून बन गया, ये पार्लियामेंट ने बना दिया। लेकिन उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, कौन से सेमेस्टर्स, कौन से जो है ना वो जो फ़ील्ड्स के अंदर जो है ना डिग्रीज़ दी जाएगी, ये सारा कुछ वहाँ के जो है ना डिपार्टमेंट का काम है, वहाँ के जो वाइस चांसलर्स होंगे उनका काम होगा, ठीक है ना। तो अब वाइस चांसलर को ये तो पावर नहीं देगी ना कि तुम जो है ना कोई इस मुल्क के अंदर नया कानून बना लो। वो नया कानून तो हमेशा पार्लियामेंट ने ही बनाना है बेसिकली। सो बेसिकली जो बुनियादी फंक्शन है लेजिस्लेशन का, वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। वो पावर कभी भी डेलीगेट नहीं होगी, नीचे तक नहीं जाएगी। दूसरा, किसी भी कानून को ख़त्म करने का भी इख्तियार हमेशा पार्लियामेंट के पास रहेगा, कोई और इससे छीन नहीं सकेगा, कोई ब्यूरोक्रेट किसी को आप नहीं दे सकते। तो ये चीज़ भी आप नीचे मुंतकिल नहीं कर सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ट्रैफिक एक्ट को ख़त्म करने का इख्तियार मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट के पास नहीं है। हाँ, उसके पास रूल्स रेगुलेशन बनाने का इख्तियार दिया गया है, डेलीगेट किया गया है कि रूल्स रेगुलेशन की कानून साज़ी कर लो, लेकिन उस ट्रैफिक एक्ट को ख़त्म करने का इख्तियार उसके पास नहीं है। ये हमेशा पार्लियामेंट ही उसको रिपील कर सकती है। इसके अलावा कानून के अंदर मॉडिफिकेशन, तब्दीलियाँ करना, वो भी बुनियादी पार्लियामेंट का काम है। वो पावर भी डेलीगेट नहीं हो सकती। ये ऐसा यानी किसी कानून के अंदर तब्दीली का जो इख्तियार है वो भी जनाब डेलीगेट नहीं हो सकता। इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, यानी कि कोई कानून जो है ना माजी से उसका इतलाक़ होगा, ये जो चीज़ होती है ना, ये भी कभी यानी कि डेलीगेट नहीं होती, ये भी हमेशा पार्लियामेंट के पास रहती है। और दूसरा, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स, अदालतों का इख्तियार क्या है, उनकी क्या जुरिस्डिक्शन है, उनके पास क्या अथॉरिटीज़ है, ये कभी भी आप डेलीगेट नहीं कर सकते। ये अदालतों का ही काम है, यानी कि ये पावर भी जो है ना, जुरिस्डिक्शंस जो है ना, या तो अदालतों के पास या पार्लियामेंट भी उसको डिफ़ाइन कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं, ठीक है। सो ये चीज़ भी आप डेलीगेट नहीं कर सकते, नीचे मुंतकिल नहीं कर सकते। ये हमेशा पार्लियामेंट के पास रहेगी या अदालतों के पास रहेगी। ठीक हो गया दोस्तों? दोस्तों नहीं अभी है यार, सॉरी मैं समझा ख़त्म हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। चलो मान लिया मैं पार्लियामेंट हूँ, मैंने अपनी कुछ एक कानून बनाया ट्रैफिक एक्ट, और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट को कह दिया कि चलो तुम रूल्स रेगुलेशन बना लो ट्रैफिक के, ठीक है। अब यार हो सकता है कि वो मिनिस्टर जो है ना अपनी जब गाड़ी उसकी रोड पे निकले ना तो सारे सिग्नल बंद कर दे, हैं फ्री कर दे, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसकी उसकी डेलीगेटेड पावर को चेक करने के लिए, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए पार्लियामेंट अपना काम किरदार कर सकती है। यानी पार्लियामेंट उसको, क्योंकि पार्लियामेंट भाई माँ है ना, कानून तो उसने बनाया था बुनियादी ट्रैफिक एक्ट। तो ट्रैफिक एक्ट के अंदर जो उसने पावर दी मिनिस्टर को, तो वो मिनिस्टर के ऊपर चेक चुक करने का भी तो पावर इसके पास है ना, तो ये उसको कंट्रोल कर सकती है। अब वो कैसे कर सकती है टेक्निकली? एक तो हमारे यहाँ ना पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों कमेटीज़ बनी होती हैं, ठीक है ना, स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, फलां कमेटी, उन कमेटीज़, एक तो वो कमेटीज़ उसके ऊपर नज़र रखेंगी और उसको बुलाएंगी। अगर किसी ने बताया कि मिनिस्टर साहब जो है ना, आपने उसको पावर दी थी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़रिए कि जाओ तुम जाके ट्रैफिक के रेगुलेशन बनाओ, लेकिन भाई साहब की जब खुद की गाड़ी बाहर निकलती है ना, तो सारी ट्रैफिक के सिग्नल जो है ना बंद करवा देता है, रुकवा देता है, ये ज़्यादती है, ये इसने अपने हक़ में जो है ना लेजिस्लेशन की है, रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, ये किया वो किए। तो कमेटी जो है ना पार्लियामेंट की, वो उसको बुला के उसके कान मड़ो, यानी कि कान खींचेगी। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट या तो फार्मली उसको जो पावर दी है वो रिजेक्ट भी कर सकती है, मुस्तरद भी कर सकती है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर कोई भी काम करना है आपने, अगर मिनिस्टर ने भी रूल्स रेगुलेशन करनी है, तो वो एक दफ़ा पार्लियामेंट से ज़रूर इजाज़त लेगा। यानी पार्लियामेंट उसके ऊपर पूरी नज़र रख सकेगी कमेटीज़ के ज़रिए, रेजोल्यूशन करारदाद के ज़रिए, और वैसे भी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करके रखेगी। भाई हमने आपको एक पावर दी थी कि आप इमरजेंसी में ये रूल्स बनाएं, आप अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, आवाम के लिए, आवाम को मुश्किल में डाल रहे हैं। तो यानी इस तरह उसके कान मरोड़ सकती है और उसके ऊपर नज़र रखेगी।
अच्छा जी, इसके अलावा जो अदालतें हैं ना वो भी नज़र रख सकती हैं। हाँ जी, अदालतें भी जिनको जिनको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दी जाती है उनके ऊपर नज़र रख सकती हैं। आपको पता है अदालत के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जुडिशल रिव्यू का, कि अदालत को अगर लगे, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लगे कि फ़लाँ बंदा जो काम कर रहा है ना वो गैर आइनी काम कर रहा है, या उसको जिस कानून के तहत पावर दी गई है उससे ज़्यादा काम कर रहा है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि जो ट्रैफ़िक का जो मिनिस्टर ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है, उसको ट्रैफ़िक एक्ट के तहत ये पावर दी गई थी कि आप ट्रैफ़िक के रूल्स रेगुलेशन बनाएँ। लेकिन वो रूल्स रेगुलेशन उसने अपने हक़ में बनाए हैं, दूसरों के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको वायलेट कर रहा है, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, उनको जाने नहीं देता, बस खुद यानी कि मज़े से निकलता है और अपने आप को जनाब स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। अगर इस तरह की वो हरकत करेगा और सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा, हाई कोर्ट को पता चलेगा, उसको बुलाएगी और उसके इस काम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी। तो यानी एक किस्म से अदालतें, हमारी जो जुडिशरी है वो भी उसके ऊपर कंट्रोल रखेगी जुडिशल रिव्यू के ज़रिए। और मज़े की बात है कि जुडिशल रिव्यू हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। हाँ जी, लेकिन उससे पहले मैं दूसरा बनाऊँगा क्लासिफ़िकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या क्योंकि अगर इसके अंदर मैं वो यानी कि बता देता ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तुम लोगों ने आधा छोड़ देना था, बताना देखना ही नहीं था, मज़ा नहीं आना। तो इसलिए मैं अब उसको दोबारा बनाऊँगा, यानी कि कंप्लीट जो क्लासिफ़िकेशन होगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जनाब किसके ऊपर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है जी। यानी जब आप अपनी कानून साजी की पावर किसी और को देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो वैसे प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फेमस, और ये इस कॉन्सेप्ट को आपने सारी ज़िंदगी याद रखना है क्योंकि ये आगे आपको काम आएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आगे बन के सेनेटर और एमपी और एमएनए बनने वाले हैं, तो उनको पता हो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसे कहते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।